गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का ये वीडियो मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है। हम लोग अपनी हेल्थ को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेते मोस्ट ऑफ द टाइम्स। कई बार हम काम में इतने बिजी हो जाते हैं कि हम अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दे पाते। कभी किसी और रीज़न से, कभी पति का ध्यान, कभी पत्नी का ध्यान, कभी बच्चों का ध्यान, सबका ध्यान रखने के चक्कर में हम इस बॉडी का ध्यान रखना भूल जाते हैं। कि मैं अपनी बॉडी का बहुत ध्यान रखती हूँ, योगा करती हूँ, हेल्दी डाइट लेती हूँ, स्टिल भी मेरे साथ एक प्रॉब्लम हो गई पिछले कुछ दिन से कहूँगी या फिर काफ़ी महीनों से हो रही है। पहले तो मुझे नॉर्मल पेन था, ठीक है, 2-3 महीने से नॉर्मल पेन था। अभी मुझे 1-1.5-2 हफ्ते से बहुत ज़्यादा एक्सेस में पेन हो रहा है। पेन का हो रहा है मुझे लोअर बैक में, मतलब मेरे यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन है, जिसकी वजह से मुझे चलने में प्रॉब्लम है, मुझे वेट उठाने में प्रॉब्लम है। 1 नवंबर को डॉक्टर को इस बारे में कंसल्ट किया तो उन्होंने बोला कि डिस्क का प्रॉब्लम है, डिस्क स्लिप हो गई है। नॉर्मल पेन नहीं है, बहुत सीवियर पेन होता है कई बार, और कई बार मुझे यहाँ नेक में भी पेन रहता है, कुछ सर्वाइकल के भी सिम्टम्स हैं। तो डॉक्टर्स तो क्या करते हैं ना कि पेन किलर्स दे देते हैं, इंजेक्शंस दे देते हैं। तो पेन किलर से क्या होता है, पेन किलर से सिर्फ आपका पेन कम नहीं होता, ठीक है, वो सिर्फ पेन आपको कुछ देर के लिए नहीं होता, ठीक है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म में पेन किलर खाते हो तो वो आपकी किडनी को भी अफेक्ट करता है और भी बहुत बॉडी पार्ट्स पे अफेक्ट करता है। एक्सेसिव पेन आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा तो आप खा लो, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका यूज नहीं करना चाहिए। पेन को बर्दाश्त किया, एक्सेसिव पेन किलर्स बिल्कुल नहीं खाई। मैंने हॉट वाटर बॉटल की जो है मसाज की है, ठीक है, और डाइट में चेंजेस लाए हैं और पोस्चर में चेंजेस लाए हैं। फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, वेट नहीं उठा रही हूँ। मैंने अभी बेड रेस्ट नहीं किया है, हालांकि मैंने अभी स्कूल की छुट्टियां नहीं ली हैं, लेकिन स्कूल में भी बहुत प्रिकॉशंस के साथ मैं अपना काम कर रही हूँ। इसी को कहते हैं ना वर्क लाइफ बैलेंस। अगर हमारी लाइफ में, हमारी बॉडी में कुछ इश्यूज आ भी गए हैं तो उसको इतना मेजर हमें नहीं बनाना चाहिए कि हमारे सारे अदर फैक्टर्स पे भी अफेक्ट करे। इसीलिए मतलब मैं वर्क कर रही हूँ क्योंकि पेन तो है, ठीक है, लेकिन अगर मैं पेन को लेके बेड रेस्ट करूंगी तो मुझे शायद ज़्यादा पेन होगी, इसलिए मैंने बेड रेस्ट नहीं लिया। हालांकि मुझे एक योगा टीचर ने रिकमेंड किया भी है कि बेड रेस्ट लेना चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं लिया। अगर मुझे लगेगा हाँ कि अब मुझसे नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो मैं उसको बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करूँगी, बेड रेस्ट मैं लूँगी। सिचुएशन क्या है ना, हमने डॉक्टर्स को कंसल्ट किया, हमने फिजियोथेरेपिस्ट को कंसल्ट किया, ठीक है। आयुर्वेदिक की जो मेडिसिन हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी, तो मुझे उससे चक्कर वगैरह आने लग गए, तो मैंने वो अवॉइड कर दी। और 1-2 जगह को हमने हकीम वगैरह को दिखाया था, उससे भी ज़्यादा बेनिफिट मुझे नहीं मिला। तो अब जहाँ हम जा रहे हैं सोना गाँव में, गुड़गांव के पास है। उनको ना ब्लेसिंग्स मिली हुई है कि मतलब वो डिस्क प्रॉब्लम, सर्वाइकल प्रॉब्लम, मेनली वो डिस्क प्रॉब्लम को है ठीक करते हैं। वो कुछ नर्व्स प्रेस करते हैं नेक की, बैक की एंड लेग की, जिससे कि है आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। हाथ कहीं जाके 60 to 70% हमें रिलीफ मिलता है। के बाद वो टाइमिंग देते हैं कि अब आपको 1 वीक के बाद आना है, 2 वीक्स के बाद आना है या महीने के बाद आना है। साथ कुछ प्रिकॉशंस भी बताते हैं, जैसे हील नहीं पहननी और वेट लिफ्ट नहीं करना, फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंडिंग नहीं करनी, स्कूटी नहीं चलानी। अभी हम उसी के लिए जा रहे हैं सोना में, और आज सैटरडे है, सैटरडे संडे 2 टाइम की हमारी सिटिंग हो जाएगी। 6 सिटिंग एक साथ हम नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि वर्क भी है और सब कुछ मैनेज करके चलना पड़ता है, बट हाँ 2 सिटिंग में भी काफ़ी हद तक रिलीफ मिलता है, ऐसा लोग कहते हैं। सी कि क्या होता है, और अभी हम जा रहे हैं तो वहाँ की एक डिटेल की क्या टाइमिंग है और कैसे क्या वो करते हैं, सारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है अगर आप भी ऐसे किसी पेन से सफ़र कर रहे हैं और विदाउट सर्जरी के आप इसको ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स ज़्यादातर सर्जरी रिकमेंड करते हैं। तो अगर आप बिना सर्जरी के ठीक होना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, ज़रूर देखना इस वीडियो को। मैं उनका एड्रेस, सारी डिटेल, एक छोटी से छोटी डिटेल्स मैं आपको देने वाली हूँ।
लगभग 4:15 के आसपास घर से निकले हैं, ठीक है। सोनीपत से सोना जाने में ऑलमोस्ट 2-2.25 घंटे लग जाते हैं। अगर आप KMP एक्सप्रेस वे से भी जाते हो ना तो भी इतना टाइम लग ही जाता है। तो 4:15 यानी कि 6:15 6:30 तक हमें पहुंच जाना चाहिए, लेकिन 6:30 हमें जाम की वजह से यहीं हो गया, ठीक है। और 7 बजे तक मैंने ना गूगल से फ़ोन नंबर लेके कॉल किया था, तो हमें पता चला कि वो 7 बजे तक बैठते हैं सैटरडे को, और आज सैटरडे ही है। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है कि हम पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे। और दिल में ना धक धक हो रही है मेरे कि यार बहुत पेन है यार, इस दिन का बहुत इंतज़ार किया है कि सैटरडे आए और मैं ट्रीटमेंट के लिए जाऊं, क्योंकि सैटरडे को यार ऑफ होता है, फिर संडे अगर स्टे करना है तो सब चीज़ें हैं ना। तो बहुत धक धक हो रही है कि पहुंच पाऊंगी या नहीं पहुंच पाऊंगी। चलो जी, फाइनली 6:55 पे हम पहुंच चुके हैं यहाँ प्रेम सेवा कुटीर सोहना हरियाणा में, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ये बंद होने का टाइम ही है, 7 बजे बंद हो जाता है। 1-2 पेशेंट थे तो जिस वजह से मेरा ट्रीटमेंट हो पाया। लास्ट में मैंने जाते ही अपना नंबर लगवाया और चलो एक बार तो हमने रात को दिखा ही दिया फाइनली, चाहे 6:55 पे पहुंचे। अब सुबह भी जाना है यानी कि संडे को भी, और संडे को इनकी टाइमिंग है 7 से 12 बैठते हैं, शाम को नहीं होता है, ठीक है। तो हम लोग जल्दी जल्दी उठे और हमने यहाँ गुड़गांव में किसी के यहाँ स्टे किया, उसका भी आपको पूरा वीडियो दिखाऊंगी कहाँ कहाँ हमने स्टे किया। तो हमने यहाँ फिर सुबह सुबह जल्दी से निकले और फिर यहाँ पहुँच गए हम ऑलमोस्ट 9 बजे के आसपास, क्योंकि 12 बजे तक बैठते हैं और हमने रात को ही नंबर लगवा लिया था, तो आसानी हुई, ज़्यादा दिक्कत आई नहीं। तो हमने यहाँ स्टे किया अपने कज़न की प्रॉपर्टी में। उन्होंने पूरी ही प्रॉपर्टी को जो है लीज पे लिया हुआ है। तो अगर आपको फ्लैट चाहिए, 1 BHK 2 BHK PG देख रहे हैं, 1 RK देख रहे हैं, तो ये बेस्ट है DLF फेज 3 में। इनका कॉन्टैक्ट नंबर डिटेल्स सारी डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगी, तो आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमने यहाँ 4 दिन स्टे किया, बहुत सही जगह है, शांति है और बहुत क्लीन एनवायरनमेंट है, सेफ्टी है, वाईफाई है, CCTV भी है, सारे सेफ्टी पर्पस से सही है और बहुत बहुत सही रहा। किचन में हमने अपना बनाया खाया, और बाहर भी मार्केट है पूरी, आप ऑर्डर कर सकते हो कुछ भी। आसपास का एरिया भी बहुत बहुत सही है, जोमेटो स्विगी, मतलब बिल्कुल मेन शहर में। DLF तो यार हर कोई जानता ही है, तो आप मतलब कर सकते हो। बहुत इजी है यहाँ पे आना और बहुत ही इजी भी है रहना, सेफ्टी से आप रह सकते हो, सिक्योर है। और हाँ, अगर आपको चाहिए तो आप इनको कॉल करो और इनसे डीलिंग करो और मेरा नाम ले देना यार, जरूर डिस्काउंट मिलेगा आपको हर महीने रेंट पे। ये तो आप इनको कॉल करो और इनसे डीलिंग करो और मेरा नाम ले देना यार, जरूर डिस्काउंट मिलेगा आपको हर महीने रेंट पे। तो हमने यहाँ स्टे किया अपने कज़न की, और बाहर भी मार्केट है पूरी, आप ऑर्डर कर सकते हो, इनसे डीलिंग करो और मेरा नाम ले देना यार, जरूर डिस्काउंट मिलेगा आपको हर महीने रेंट पे। तो अब हम बात करने वाले हैं कि एग्जैक्टली यहाँ पे किस किस चीज का ट्रीटमेंट होता है और क्या क्या टाइमिंग्स है, सब कुछ, ठीक है। सबसे पहले तो इसका नाम है प्रेम सेवा कुटीर आश्रम सोहना हरियाणा। ये गुड़गांव के पास पड़ता है, मतलब गुड़गांव से, अगर गुड़गांव में डिपेंड करता है आप कौन सी जगह पर रहते हैं। तो हम लोगों ने जो DLF फेज 3 में अपना जो है स्टे का किया हुआ था अरेंजमेंट, तो वहां से हमें ऑलमोस्ट 30 मिनट्स लगे यहाँ पर पहुंचने में, और टोल वगैरह भी हम सब भर के आए हैं यार। पहले हमने KMP से सोना आए हैं, फिर हम सोना से गुड़गांव गए हैं, फिर गुड़गांव से सोना आए हैं, क्योंकि स्टे का रह रहा था इशू, तो टोल भी हमने पे किया, और एक टाइम का टोल 120 के आसपास पड़ता है यार। तो मेक श्योर कि आप अच्छे से रहने की जगह ढूंढें। अदरवाइज इस आश्रम में भी रहने की जगह है, जो कि 400, 300, 500 डिपेंड करता है कितने लोग हैं और कितनी नाइट के लिए आपको यहाँ पर रूम लेना है, डिपेंड करता है आपको कितने दिन अपना ट्रीटमेंट कराना है, ठीक है। हमने यहाँ स्टे नहीं किया क्योंकि यहाँ का माहौल हमें थोड़ा ओके लगा, तो हमने अपने भैया के यहाँ स्टे किया। और अब बात करते हैं यहाँ ट्रीटमेंट किसका होता है। देखिए, अगर आपको स्लिप डिस्क है, सर्वाइकल है, कमर दर्द है और नसों में दर्द है, मतलब घुटने में दर्द है,
कहीं भी बॉडी में पेन है तो यहाँ होता है नसों की ब्लॉकेज का इलाज। ठीक है, यहाँ पे बाबा जी जो हैं ये नसें प्रेस करते हैं। ठीक है, आपके पैर की, आपके हाथ की, कमर की, गर्दन की, और कुछ पेट में भी अगर आपको इन्फेक्शन वगैरह है तो आप यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन इनकी यही है कि आप जब आ रहे हैं तो आपको 6 बार एक साथ दिखाना है। यानी कि अगर मैं जैसे सैटरडे को आई हूँ तो मैंने सैटरडे को पहले दिखाया, क्योंकि इवनिंग हो गया था, एक ही बार हुआ। फिर संडे को दिखाया एक ही बार, फिर अब मंडे को मॉर्निंग इवनिंग दोनों होगा और ट्यूसडे को भी मॉर्निंग इवनिंग दोनों होगा। तो इस तरीके से पूरी 6 विजिट्स होंगी मेरी। ये कॉन्टिन्यूसली आपको कंपलसरी है, करनी ही पड़ेंगी, अदरवाइज आपको इस ट्रीटमेंट का कोई बेनिफिट नहीं होगा। उसके बाद डिपेंड करता है आपकी कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, कितनी पुरानी है, डिपेंड करता है। उसके बाद आपको 15 दिन में बुलाते हैं, किसी को हफ्ते में बुलाते हैं, किसी को महीने में भी बुलाते हैं। तो डिपेंड करता है कि किस तरीके की प्रॉब्लम है, क्या क्या इश्यूज है। तो अब हमने यहाँ दिखाया। ठीक है, यहाँ पे देखिए कितनी भीड़ होती है। यहाँ पे ऑलमोस्ट 100-150 बंदा रोज आता है, रोज सुबह भी और शाम को भी, और काफी भीड़ होती है, वेटिंग भी लगती है। बट मेरे को इतना वेट नहीं करना पड़ा, क्योंकि सैटरडे को तो हम ऑलमोस्ट टाइम टू टाइम पहुंचे और संडे को हम रात को ही, सैटरडे को ही नंबर लगवा के गए थे, तो इतना वेट नहीं करना पड़ा। हाँ, डिपेंड करता है कि आप कितने बजे आ रहे हैं, कितने बजे क्या क्या, वो सब आप पर डिपेंड करता है। अब कितने बजे से कितने बजे तक टाइमिंग्स है, देखो मंडे टू फ्राइडे इनका रहता है सुबह, मॉर्निंग का रहता है इनका 7 बजे से लेकर 10 बजे तक, एवरी मंडे टू फ्राइडे। और इवनिंग का रहता है सर्दियों में देखो 4 से 6 प्रेफर करना, क्योंकि इनका कुछ भी आइडिया नहीं होता, क्योंकि सर्दी में लोग कम आते हैं। वैसे 5 से 7 की टाइमिंग है, लेकिन आप कोशिश करना कि 6 से पहले पहले पहुंच के अपना नंबर वगैरह लगवा लो, क्योंकि पता नहीं चलता ना यार कब पेशेंट्स खत्म हो जाए, और जैसे ही पेशेंट खत्म होते हैं ये लोग हट जाते हैं वहां से। तो ठीक है, और सैटरडे संडे की बात करते हैं। सैटरडे को होता है इनका सुबह होता है 7 से 10 और इवनिंग में होता है इनका 5 से 7, वही हिसाब है। और संडे का होता है 7 से 12 ओनली। तो ये सब सिस्टम है, और दवाई देते हैं यहाँ पर। ठीक है, नसें प्रेस करते हैं, साईं बाबा जी का आश्रम है, साईं बाबा की विभूति मिलती है। तो अगर आप सच्चे मन से जाते हैं, ठीक है, आप सोचते हैं कि हाँ नहीं मुझे ठीक होके ही आना है, तो आप डेफिनेटली ठीक होंगे, क्योंकि मेरे को भी काफी रिलीफ मिला। ठीक है, मेरे बहुत ज्यादा पेन थी, एक्सेस में पेन थी, लेकिन अब मुझे काफी हद तक आराम है। ठीक है, दवाई रेगुलरली खाओ। ठीक है, जो जो प्रिकॉशंस है वो फॉलो करने हैं। प्रिकॉशंस की आपको एक लिस्ट दिखाऊंगी, उसमें सारे प्रिकॉशंस लिखे हैं, वो आपको फॉलो कर रहे हैं। अगर आप यहाँ नहीं भी आ सकते तो पहले आप वो प्रिकॉशंस फॉलो कर लो। ठीक है, क्योंकि उससे आपको ज्यादातर बेनिफिट तो उसी से मिल जाएगा। ठीक है, और क्या, बस खुश तो उस दिन मेरा फास्ट था एकादशी का, और सुबह सुबह हमने यहाँ जूस लिया। ठीक है, जूस वाला एक लैंडमार्क भी है कि हाँ जूस वाले के पास बाबा जी का आश्रम है, तो अगर आपको नहीं मिले ना तो कभी जूस वाला पूछ लेना, डेफिनेटली आप पहुंच जाओगे वहां पे। फास्ट था एकादशी का। तो अपना ट्रीटमेंट कराने के बाद हम लोग गए यहाँ गर्म पानी का चश्मा, काफी फेमस है यहाँ पर। सोहना में लोग स्पेशली आते हैं गर्म पानी का चश्मा देखने। यहाँ क्या है कि गर्म पानी ऑटोमेटिकली आ रहा है, और जो बंदा इस पानी में नहाता है तो उसकी बीमारियां खत्म हो जाती हैं, ऐसा कहा जाता है। आई एम नॉट श्योर कि कितना सच है कितना झूठ है ये। तो कोई ना, हम आए थे तो हमने कहा चलो एक बार देख आते हैं। तो हम लोग यहाँ गए, जूते चप्पलें उतारी, और यहाँ पे ये मंदिर बहुत सुंदर था। एकादशी का दिन और ठाकुर जी के दर्शन हो गए, इससे बड़ा क्या होगा। मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ आकर। काफी बंदर थे यार यहाँ पे, मतलब एक पीपल का पेड़ था उसके पास, तो बंदर जा ही नहीं रहे थे। और मैं जिस भी मंदिर में
गई ना, वहाँ पे हर जगह ठाकुर जी थे, हर जगह लड्डू गोपाल जी थे, झूला झूल रहे हैं, कहीं पे यूं ही बैठे हैं। तो बहुत बहुत प्यारा लगा, क्योंकि मैं सुबह दर्शन ही नहीं कर पाई क्योंकि ट्रीटमेंट कराना था और हम घर से बाहर थे। और गोपाल जी वैसे मेरे साथ थे, मैं उनको लेकर आई थी, बट स्टिल भी एक वो प्रॉपर पूजा पाठ नहीं हो पाया। तो मंदिर आके बहुत खुशी हुई। और फिर हमने यहाँ नहाने के लिए टिकट भी लिया, बट मुझे नहीं अच्छा लग रहा था, यहाँ पे अच्छी सी नहीं आ रही थी फीलिंग कि नहाना चाहिए मुझे, तो मैं नहीं नहाई यार। मतलब और लोग जो मेरे हस्बैंड थे, मदर इन लॉ, उन्होंने तो ट्राई किया। हमने 60 रुपीज़ अपना टिकट का लिया। यहाँ पर भी VIP कोटा वगैरह है कि आप 60 रुपये में प्राइवेट बाथ लेना चाहते हो या 20 रुपये में कॉमन बाथ, तो वो सब था। बट मुझे वाइब नहीं आई कि मुझे यहाँ पे नहाना चाहिए। ऊपर से सर्दी का माहौल, ऊपर से मेरी तबीयत, ऊपर से कपड़े, बहुत सारी चीज़ें थी, तो मेरे को प्रेफर नहीं हुआ, तो मैंने अवॉइड किया। आप आना चाहते हो तो कर, जो मर्जी करो यार, आप जो आपको पसंद है वो करो, बट मुझे नहीं आया पसंद, तो ठीक है। आ सकते हो मंदिर विजिट करने। इट वॉज वेरी नाइस, बहुत अच्छी है ब्लेसिंग, सारे भगवान जी हैं यहाँ पर, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके। और फिर हम अपने निकल गए अपने घर को वापस। मंडे को हमें दोबारा आना था क्योंकि हम 2 ही दिन स्टे किया, मंदिर जा ही नहीं रहे थे। और मैं जिस भी मंदिर में गई ना, वहाँ पे हर जगह ठाकुर जी थे, हर जगह लड्डू गोपाल जी थे, झूला झूल रहे हैं, कहीं पे यूं ही बैठे हैं। तो बहुत बहुत प्यारा लगा, क्योंकि मैं सुबह दर्शन ही नहीं कर पाई क्योंकि ट्रीटमेंट कराना था और हम घर से बाहर थे। और गोपाल जी वैसे मेरे साथ थे, मैं उनको लेकर आई थी, बट स्टिल भी एक वो प्रॉपर पूजा पाठ नहीं हो पाया। तो मंदिर आके, तो अगर आपको भी कोई हेल्थ इश्यूज हैं इसी तरीके के, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ पर बिहार, आगरा, यानी कि दूर दूर से लोग आते हैं, तो टोटली वर्थ है। आपको 60-70% रिलीफ ज़रूर मिलता है। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये वीडियो इन्फॉर्मेशन कैसे लगी, और वीडियोस देखने के लिए चैनल को